आज का टॉपिक है साउथ चाइना सी। जब से इंडिया ने इंडोनेशिया के साथ डील साइन की है फॉर द ब्राह्मोस, तब से टॉपिक वापस से एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर बातें होने लगती हैं और इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन करें। वैसे तो बहुत पुराना टॉपिक है, काफ़ी वीडियोज़ और काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं इसके ऊपर, तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्यों अभी भी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्यों चाइना का इसके ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न है, क्यों बाकी कंट्रीज इससे परेशान है, चाइना से परेशान है यहाँ पे, और कौन कौन सी कंट्रीज परेशान है, पूरा टॉपिक समझते हैं। इससे पहले मैप देख लेते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे एक कंट्रीज है वियतनाम, एक है ताइवान, ओके, एक है फिलिपिन, एक है ब्रूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओके। अब इन कंट्री को बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई चाइना से यहाँ पे, क्योंकि चाइना बोलता है कि देखिए जो हमने डॉट करके रखा है ना ये रेड में, ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, और ये पूरा देखिए तो 90% हो जाता है। ये कंट्री बोलती है कि यार फिर जब पूरा का पूरा आपका है तो हमारा भी तो कुछ इकोनॉमिक जोन है ना, हमारा भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है कुछ, उसके बारे में बात करिए। क्योंकि ये जो आप देख रही है इवन क्लॉज की वेबसाइट से लिया हुआ है, इतना पार्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ वियतनाम में आता है, यहाँ वाला पार्ट इंडोनेशिया में आता है, यहाँ वाला अगेन मलेशिया का पार्ट है, ब्रूनी है, यहाँ पे फिलीपींस है, ये फिलीपींस का पार्ट है। यहाँ पे जो स्कारब्रो शोल आइलैंड है वो फिलीपींस इसके ऊपर क्लेम करता है, स्पार्टली आइलैंड्स के ऊपर वियतनाम अपना क्लेम करता है। अब यहाँ पे अब बात करेंगे पार्सल आइलैंड के ऊपर भी क्लेम है, यहाँ पे फिलीपींस का भी क्लेम है, वियतनाम का भी क्लेम है, और चाइना का तो सब पे क्लेम है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको आई थिंक अभी तक सिनेरियो पूरा क्लियर हो गया होगा कि इस एरिया का डिस्प्यूट क्या है। अब चाइना कैसे बोलता है कि पूरा का पूरा हमारा है, क्योंकि चाइना यहाँ पे बोलता है हिस्टोरिकल क्लेम। अब हिस्ट्री तो जाके भाई किसी ने देखी नहीं, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। वियतनाम भी बोलता है हमारा भी हिस्टोरिकल क्लेम है, चाइना का भी अपना है, फिलीपींस का भी अपना है। ब्रूनी और मलेशिया यहाँ पे थोड़ा शांत है, क्योंकि उनका यहाँ पे आइलैंड के ऊपर तो ऐसा कोई क्लेम नहीं है, उनका यहाँ पे क्लेम है उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर। क्योंकि देखिए लाइन जो आ रही है जहाँ जा रही है यहाँ से, ये इनके देखो कितना पास से जा रही है। तो ये बोलते हैं भाई यूएन क्लॉज के हिसाब से हमारा तो टेरिटोरियल वाटर भी आप हर्ट कर रहे हो, आप तो हमारे टेरिटोरियल वाटर तक बोल रहे हो कि आपका पूरा एरिया है, जो कि गलत है। आप पूरी तरह से इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहे हो। चाइना बोलता मानते ही नहीं उसको, चाइना बोलता है यूएन क्लॉज को मानते ही नहीं है। 2016 में फिलीपींस गया था आईसीजे के पास, आईसीजे जे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, नीदरलैंड, वहाँ पे गया था। वहाँ पे डिसीजन इसके फेवर में आया। चाइना बोलता है जो करना कर लो, हमें क्या करना, हमारा तो वही 9 डैश लाइन है। अभी आपको दिखाता हूँ 9 डैश लाइन कहाँ पे है। ये देखिए इस तरह का मैप है 9 डैश लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 डैश लाइन आज की नहीं दी हुई है, ये बार बार उसको दिखाता रहता है मैप में, और जितनी बार वो 9 डैश लाइन दिखाता है हर बार थोड़ा सा एरिया बढ़ा लेता है वो, ऐसा भी नहीं कि कम कर दो, नहीं नहीं बढ़ा लेता है वो। और ये 9 डैश लाइन इन्होंने इनके जो सबसे बड़े जो पहले प्रीमियर थे, मतलब इनके बोलो तो मैं कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग, उन्होंने पुट किया था 1949 में, प्रीमियर थे इनके चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने पुट किया था इसको। उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम पे किसी को उतना कंसर्न नहीं था, उस टाइम पे बहुत सारे और भी इशू चल रहे थे। उस टाइम पे यूएसएसआर और अमेरिका का अलग अपना चल रहा था, यूरोप में कुछ अलग चल रहा था, उस टाइम में बहुत सारी कंट्रीज गुलाम थी, तो और बहुत सारी कंट्री नई चाइना भी उस टाइम में नया निकल के आता, तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि 1949 में आप खुद सोच के देखिए, काफ़ी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट काफ़ी अलग रहे होंगे, आज का जैसा सिनेरियो नहीं रहा होगा, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया किसी ने। लेकिन जब 1974 में जब ऑयल एक्सप्लोरेशन हुए इस एरिया में, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन हुए, तो इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी या पोटेंशियल अभी भी है, एक्सप्लोरेशन अभी भी चल रहे हैं। आपको बता दूँ वियतनाम के साथ ओएनजीसी का भी एक्सप्लोरेशन यहाँ पे चल रहा है, और चाइना ने बहुत जगह पे एक्सप्लोरेशन कर रखे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से वो। तब यहाँ पे लोगों का ध्यान गया, तब यहाँ पे कंट्रीज का ध्यान गया, और चाइना तब तक बोल रहा है कि अभी तक तो हम बोल ही रहे थे पूरा एरिया हमारा है, आप कैसे बोल रहे हो, अभी आप बहुत लेट हो गए। अब यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, आपको लगता है वो चाइना की तरह पावरफुल है? वियतनाम क्या इतना है कि चाइना को काउंटर करेगा? फिलीपींस का अलग केस है, बिकॉज फिलीपींस के साथ यूएसए की डील साइन है, यूएसए की मिलिट्री यहाँ पे स्टेशनड है, तो उसका अलग केस है यहाँ पे। मलेशिया ब्रूनी
उतना कोई स्ट्रांग यहाँ पे क्लेम नहीं है। इंडोनेशिया का क्लेम इस पर्टिकुलर आइलैंड से रिलेटेड है जिसको नतूना आइलैंड बोलते हैं। अब इसके अराउंड जो टेरिटोरियल वाटर है नतूना सी, वो बोल रहा है कि इंडोनेशिया बोलता है भाई ऑफकोर्स ये तो हमारा ही रहेगा, आपका तो यहाँ तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहे हो। तो ये क्लेम है यहाँ पे इंडोनेशिया का। तब यहाँ पे आप बात करते हैं कि इन कंट्रीज़ को समस्या तो है, लेकिन क्या सच में, अभी एक और आपको बताना चाहता हूँ, एशियान एक ग्रुप है, आपने सुना होगा इसके बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब जो ग्रुप है इसके अंदर 10 कंट्रीज हैं, अभी 11वां एक बनने वाला है, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ओके, तिमोर लेस्ते। अब इस 10 कंट्रीज हैं मेनली, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सिंगापुर भी आता है उससे, मलेशिया भी आता है, ब्रूनी भी आता है, फिलीपींस भी आता है, वियतनाम भी आता है, और कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ये सब आते हैं यहाँ पे। लेकिन इनका तो चलिए कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे कुछ बोलते ही नहीं है। क्या यहाँ पे भी यूनिटी है? तो यहाँ पे भी चाइना के अगेंस्ट यूनिटी नहीं है। यहाँ पे मलेशिया, ब्रूनी का ज़्यादा कुछ संबंध नहीं, तो उनका उतना अपोजिशन है नहीं। मेनली वियतनाम और फिलीपींस का यहाँ पे अपोजिशन आता है, बिकॉज वियतनाम की बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि शिपिंग वेसल्स होती हैं उसको चाइना डुबो देता है, चाइना की नेवी डुबो देती है, कोस्ट गार्ड डुबो देती है, बहुत टाइम पे मछुआरों को वो लेके जाते हैं। तो इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है, हमेशा एक टसल चलता रहता है इस पर्टिकुलर एरिया में वियतनाम के साथ इनका। तो वियतनाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है इससे, इसलिए वियतनाम की हमने हेल्प की थी। वियतनाम को हमने कुछ शिप्स प्रोवाइड की थी हमने एज अ काइंड ऑफ फ्रेंडली गेस्चर। और फिलीपींस के साथ भी हमने ब्रामोस डील साइन कर रखी है, उनको दे रखा है। अभी हमने इंडोनेशिया के साथ कर रखा है। तो क्या हमारा रोल यहाँ पे क्या आता है? अब ये सब चीज़ें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, पढ़ोगे तो वही सब चीज़ें मिलेंगी आपको, चीज़ें यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हमारा रोल यहाँ पे क्या आता है? पहले इंडिया के एक्सपेक्ट में बात करता हूँ मैं, बाद में फिर दूसरी कंट्री के एक्सपेक्ट में देखेंगे। देखिए, हमारा यहाँ पे रोल एज सच हम ये नहीं आके बोल सकते कि यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इन कंट्रीज़ के साथ अपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, उनको फेथ जनरेट कर सकते हैं, उनके साथ हम डिफेंस, बिकॉज ये कंट्री अभी भी उतनी कैपेबल नहीं कि चाइना को काउंटर करे, लेकिन हाँ, चाइना की छोटी छोटी जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, धमकियाँ देना, उसको हम टैकल करवा सकते हैं, इनको कुछ बेटर इक्विपमेंट देके, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे, वैसी डील हम कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ये जो कंट्रीज़ हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, क्या ये वॉइस कर रहे हैं चाइना के अगेंस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? सॉरी, नहीं कर रहे वो लोग, क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ कंसर्न ही नहीं है। वो क्यों करेंगे भाई? फालतू में क्यों चाइना से दुश्मनी लेंगे? उनके ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है। ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक नहीं है, बिकॉज चाइना के साथ काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक यहाँ पे रिलेशन है इनके साथ। क्या हमारा है यहाँ पे? बिल्कुल हमारा भी है यहाँ पे। हमारा डायस्पोरा काफ़ी रहता है यहाँ पे इनके एशियन कंट्रीज़ में, तो हमारा भी है यहाँ पे। साथ ही साथ ये एरिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक देखिए जो गैप है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है, और इसके थ्रू अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इसी के अराउंड होके गुजरता है। अब जो जितने भी शिप्स होके जाती हैं यहाँ से, जापान के लिए भी जाती हैं, चाइना के लिए भी जा रही हैं, वियतनाम के लिए भी जा रही हैं, लाइक इन सब के लिए जा रही हैं ऑलमोस्ट, यहाँ पे सिंगापुर के लिए भी जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द ट्रेड पर्पस। ये चाइना को बात पता है, इसलिए चाइना चाहता है कि इस पूरे एरिया पे चाइना का क्लेम बना रहे। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है चाइना के हिसाब से। अब यूएसए क्या बोलता है? यूएसए यहाँ पे ऐसा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है अभी तक। यूएसए यहाँ पे सिर्फ एक फ्री मूवमेंट की बात करता है कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए यूएसए भी बहुत टाइम पे यहाँ पे फिलीपींस के साथ और साथ ही साथ एशियन कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे डिफेंस एक्सरसाइजेस करता रहता है। आपको क्वाड पता होगा, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए हम चाह रहे हैं यहाँ पे। हम भी यहाँ पे कभी कभी जापान के आसपास हम करते रहते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन क्या कोई डायरेक्ट थ्रेट हम चाइना को दे सकते हैं क्या इससे? तो सॉरी, एज सच हमने कोई इसमें डायरेक्ट थ्रेट चाइना को अभी तक नहीं दिया है। और चाइना को ये बात पता है, चाइना इसके लिए रेडी रहता है। चाइना का ये बोलना है कि अगर आप तुम्हें डायरेक्ट थ्रेट दोगे तो डेफिनेटली हम इसको रिटेलिएट करेंगे। तो चाइना का बोलना है कि हमारी टेरिटरी है, डोंट कम इन बिटवीन। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक एज सच ऑन इंटरनेशनल ग्राउंड कुछ निकल नहीं पाया है। यहाँ पे पूरी तरह से चाइना की अपनी हेजमोनी है। यूएसए भी ऐसा कुछ कर नहीं पाया है। जापान का यहाँ पे ऐसा कोई रोल आता नहीं है। हमारा दूर दूर तक कोई रोल नहीं आता। हम यहाँ पे इनके साथ बस इन कंट्रीज़ के सारे ट्रेड रिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं और इनके साथ हम अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी, डिफेंस डील अपनी अच्छी कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू। अदरवाइज बाकी तो बोलने की बातें हैं कि बायलैटरल तरीके से बात करके इसको डील किया जाएगा, लेकिन पॉइंट है कि चाइना क्या रेडी है क्या?
पॉइंट तो यहाँ आता है ना, जब चाइना रेडी ही नहीं है तो तुम कितनी बातें करोगे, तुम कितने भी एशियान के ग्रुप में चाइना को रख लो, बुला लो, चाइना बोलता है ये सब ठीक है, इस एरिया में हमारा अधिकार है, बात खत्म। तो यहाँ पे सिचुएशन है फिर। तो इसलिए एज सच एज ऑफ नाउ ये टॉपिक सिर्फ ऐसे बार बार आता रहता है, बिकॉज जब भी हम इंडिया यहाँ पे किसी के साथ डिफेंस डील साइन करता है तो ये टॉपिक बार बार आ जाता है, बार बार इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जाने लगते हैं। चाइना के न्यूज़पेपर्स भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, यूएसए के न्यूज़पेपर भी काफ़ी इसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। तो बट पॉइंट इज़ दैट कि हम इनके साथ एक बस अपनी रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं, अपना प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। दैट इज़ द ओनली थिंग इंडिया कैन डू, बिकॉज हमारा एट द एंड हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट भी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। सो दैट्स ऑल। आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। आप बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।